अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सा के किचन में आप लोगों का वेलकम। बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त से करेले और मुर्गी करेले बना रही हूँ। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सामने रखे हुए हैं, साथ साथ बताती भी जाऊँगी। इस टाइम भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और यहाँ पर मैंने 6 प्याज लिए हैं। ठीक है, ये भी बताऊँगी किस तरह से मैंने डालना है। धनिया लिए थोड़ा सा, करेले आधा किलो मेरे पास करेले हैं और आधा किलो ही मेरे पास गोश्त है। और इसके अलावा मेरे पास सूखा धनिया, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून जाएगा, सूखा धनिया भी हाफ़ टी स्पून जाएगा, और स्वाद अनुसार नमक जाएगा, जितना टेस्ट आपको चाहिए नमक जितना चाहिए। उसके अलावा लाल मिर्चें कुटी हुई मेरे पास, और हल्दी है। हल्दी भी आप जो है ना इसको हाफ़ टी स्पून ले लीजिएगा, और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैं यहाँ पे लूँगी ये दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च। और उसके अलावा जाएगा 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, और ये मैंने ख़ुद बनाया है। इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे दूँगी। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ऑयल है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी। और 2 पतीले देख रहे हैं, एक ये खाली है, इसको भी मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। और यहाँ पर जो है ना ये पानी बॉयल हो रहा है करेलों के लिए। इसको मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है 2 बॉयल देने करेले, ताकि इसका थोड़ा सा कड़वापन ख़त्म हो जाए। 2 बॉयल, तीसरे बॉयल पे मैंने इसको निकाल लेना, समझे 3 बॉयल हो जाएंगे। तो मैं इसमें करेले जो है ना इसमें मैं डाल देती हूँ। ठीक है, इसको 3 बॉयल आने पे निकाल लेंगे, और इसमें जो है ना अपना मसाला बना स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें ऑयल डाल लेते हैं। कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं, 3 से 4 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। 3 टेबल स्पून इस टाइम डाल दीजिएगा क्योंकि करेलों को मैंने तलना है तो उसमें भी मज़ीद काम आएगी। मैंने यहाँ पर जितने प्याज काटे उसमें से आधे से ज़्यादा प्याज जो मैं इस टाइम डाल दूँगी। आधे प्याज से मतलब थोड़े से मैं बचा लूँगी, सॉरी इतने बचा लूँगी, तकरीबन ये 1.5 प्याज हो जाएगा। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ, ये बाद में हमारे काम आएगा। तो प्याज को थोड़ा सा हम लोग नरम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऑयल में चिकन डाल दिया, और वहाँ पे तेलों को मैंने बंद कर दिया, और प्याज जो है वो भी जो है ना इसका नरम हो रहे हैं। और इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको मैंने जो है ना ब्राउन कर लेना है जब तक ये चिकन अपना कलर चेंज करेगा, तो बाकी प्रोसेस करेंगे। तो करेलों को मैं अभी छील लेती हूँ, छान के इसका पानी निकाल लेती हूँ, और उसके बाद मिलते हैं। इसमें भी अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और इसको जो है ना हल्की फ्लेम पे, मतलब मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा हल्की हो तो उस पर जो है ना इसको रख देंगे, और साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहेंगे जब तक ये चिकन जो है ना अपना कलर चेंज कर ले। और मैं जब तक करेलों को निकाल लेती हूँ, और इसको साथ मिक्स भी करते रहें। प्याज भी अच्छे खासे जितने मुझे चाहिए थे उतने नरम हो रहे हैं। तो इसमें मैं इस टाइम पे डाल दूँगी टमाटर, जो मैंने 2 टमाटर आपको बोले थे वो डाल देते हैं। और साथ में इधर चिकन पे मैंने ढक्कन दे दिया। तो देखिए चिकन अपना पानी छोड़ रहा है, और इसको साथ साथ हिलाते भी हैं टमाटरों में। ठीक है, इसमें टमाटर डाल देते हैं, और तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं, ताकि इसके जो छिलके हैं वो भी उतर जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो इसके ऊपर भी जो है ना हम एक ढक्कन उठा के इसके ऊपर डाल देंगे। चलें जी, अभी जो है ना ये प्याज और टमाटर और जो ग्रीन चिली हमने डाली थी ये अच्छी खासी सॉफ्ट हो गई है, जितनी मुझे चाहिए थी उतनी हर तरह से हो गई है। अब इसके अंदर हमने जो चिकन है ये देखिए यहाँ पर इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया और अपना कलर भी चेंज कर लिया। और लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ मैंने इसको बनाया, इसमें और कुछ भी नहीं डाला। तो इस चिकन को भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। सारा मसाला अच्छे तरीके से उतार के अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उतार के इसमें, अब उसी सेम फ्राई पैन के अंदर मैं जो है करेले मैंने जो बॉईल करके रखे हैं, करेले मैंने छील के उसका बीज निकाल के उसको 2 पीसेस में कर लिया था। एक करेले के पीस को दरमियान में से काट के, यानी कि करेले के 2 पीस हो जाते हैं ना, फिर उनके 4 पीस हो गए एक करेले के। तो मैंने उस तरह से कर लिया। तो आप इसी तरह से ये सिर्फ और सिर्फ इसमें मैं अगर कड़कड़ा रही हूँ तो इसलिए ताकि इसके अंदर कड़वाहट जो है ना कम हो जाए। इसी का ऑयल निकाल के जो हम लोगों ने चिकन में भी डाला था और प्याज में भी डाला था, इसी ऑयल को ही हम काम लगाएंगे। दूसरा ऑयल नहीं डालना इसमें, क्योंकि यही आपके काम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा ऑयल आपको मिल जाएगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है दूसरा ऑयल डालने की। और इधर ये चिकन में भी चम्मच जो है ना अच्छे तरीके से हिला दें, और इसके जो छिलके हैं उतर हैं टमाटरों की, ये भी मैं उतार लूँगी। और यहाँ पर मैं इसमें करेले डाल दूँगी। ये करेलों को तकरीबन 2 मिनट तक इनका कलर चेंज करते हैं। उसके बाद ये करेले भी इसी में ही चले जाएंगे। 2 मिनट तक इसको जो है ना वो भून लेते हैं। चलेंगे अभी स्टार्ट कर देते हैं इसमें मसाले डालना। अच्छे तरीके से मुर्गी भी भुन गई है, और जो चीज़ें मैंने इसमें बाकी टमाटर और प्याज डाले थे वो भी नरम हो गए। तो इसमें मैं डाल दूँगी
1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डाल लीजिए। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितने आपको स्पाइसेस पसंद है उतना डाल लीजिए। और हाफ टी स्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैं चख लूँगी, अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मैं और मज़ीद इसमें ऐड कर लूँगी। और इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, हाफ टी स्पून, और सूखा कुटा हुआ धनिया, इस तरह से दरदरा कूटा हुआ, पिसा हुआ नहीं, दरदरा कूटा हुआ, ये बहुत अच्छा लगता है। ये भी 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें डाल दिया। इसको तल लेते हैं ये जो ऑयल मैंने इसका तकरीबन निकाल के इसमें डाल दिया, तो इसलिए थोड़ा सा नीचे लगने का खतरा ना हो, तो आप जो है फ्लेम को रखिएगा स्लो पे। उसके बाद जब हम करेले डालेंगे तो इसको मीडियम पे कर देंगे। और इसमें मैं टमाटरों के जैसे छिलके निकाल लेती होती हूँ, चाहे इस तरीके से भी कटे हुए हों तो इसके छिलके रहते ही अलग हो जाते हैं। तो जब तक मैं इनके छिलके काटती हूँ, वहाँ पे प्याज सॉरी करेले भी हमारे जो है ना वो कड़कड़ा जाए, थोड़े से कलर चेंज हो जाए उनका, तो फिर इसको जो है ना हम इसमें डाल देंगे। इस पॉइंट पे इसमें हाफ कप जो है ना पानी डाल सकते हैं, क्योंकि हम करेले भी इसी में डालेंगे तो थोड़े से वो करेले भी सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें मज़ीद। ठीक है, इसी पानी में ही हमने अब सारी जो कुकिंग है आगे करनी है, और पानी इसमें ऐड नहीं करना। 1 कप जितना डाल सकते हैं, ताकि उसमें करेले भी सॉफ्ट हो जाए। इसको मैंने मीडियम की फ्लेम जो है लो फ्लेम पे किया हुआ है। आप जितना करना चाहें इसको, साथ अगर ठहर के बना सकते हैं तो बिल्कुल हाई फ्लेम पे बना लें, लेकिन जल जाएगा। चलें, अभी करेले जो हैं वो भी अच्छे खासे कड़कड़ा गए हैं, जितने मुझे चाहिए थे उतने हो गए हैं। तो इन करेलों को भी हम इसी में डाल देंगे, बाकी टमाटर वगैरह खुद इसमें मैश होते रहेंगे। ऑयल इसमें रहने दें, क्योंकि इसमें ऑयल जितना है मुझे काफ़ी है। इस तरीके से मैंने करेलों की कटिंग भी आप देख लें, मैं इस तरीके से की थी। इसमें से बीज बिल्कुल मैंने निकाल दिए थे। अगर आप बीज भी रखना चाहते हैं, कुछ लोग रखते हैं, पसंद होते हैं उनको, तो आप रख सकते हैं। इसी टाइम पे आपने इसमें नमक मिर्चें चख लेनी है। चिकन हमारा अच्छा खासा भुना गया है। चिकन को मुझे ज़रूरत नहीं थी इतनी भूनने की, क्योंकि मैंने अलग से उसको तकरीबन 7 मिनट तक बना लिया था। उसके बाद फिर प्याज में डाल के भी मैंने भून लिया था। तो करेलों के साथ अब चिकन जो है वो फिट हो जाएगा। अच्छा, करेले मैं दोनों तरीक़ों से, मतलब 2-4 तरीक़ों से बनाती हूँ, तो वो भी मैं आपको साथ के साथ रेसिपी देती रहूँगी जब मैं करेला बनाऊँगी। कड़वाहट ख़त्म करने के लिए आप बहुत से इसके तरीके यूज़ कर सकते हैं। नमक लगाते हैं, आटा लगाते हैं, वो भी मैं करती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत इजी लगता है और अच्छा लगता है। इसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो आप भी इस तरह से बना के देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। नमक मिर्चें जो है ना आपने इसी टाइम पर चख लेनी है। और मैंने ये जो प्याज बचा के रखे थे, ये मैं इसको इस टाइम पे ऊपर डाल दूँगी। आप चाहें तो जो मैंने ऑयल अभी दिखाया आपको, उसमें थोड़ी देर के लिए भून के डाल सकते हैं, लेकिन ये इस टाइम इस पे पक जाएंगे। और इसको मैंने आप कर देनी है मीडियम टू लो फ्लेम पे, और उसके बाद इसके ढक्कन बंद करके तकरीबन 5 मिनट तक पकाते हैं। मैंने एक दफ़ा चेक कर लिया, पानी अच्छा खासा इसका सूख गया, ड्राई हो गया बिल्कुल। और अभी जो है ना इसमें मैं इसकी आंच को जो है ना मैंने थोड़ा सा तेज़ किया 1 मिनट के लिए, और उसके बाद देखते हैं इसकी क्या कंडीशन हुई है। प्याज बहुत ज़बरदस्त हो गए, और नमक मिर्चें मसाले सारे ज़बरदस्त हैं। ऑयल जो एक्सेस ऑयल है आप इसका निकाल सकते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑयल है, और इस तरह से इसको पानी ड्राई होने के बाद इसको इस तरह से भून लें। 1 मिनट भून के मैंने अच्छा खासा इसका जो है ना पानी भी ख़त्म कर लिया। और ये देखिए प्याज कुछ इसमें कच्चे और कुछ इसमें जो है ना ग्रेवी बन चुकी है, बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। इसलिए मैंने थोड़े से प्याज बचा के रखे थे। थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से बनाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे अपने जो है ना तरीक़ाकार होते हैं, तो आप भी इस तरह से बनाएं, इंजॉय करिएगा। चलें इसको डिश आउट करते हैं। अभी चलें मैंने डिश में डाल लिया, तो अभी इसको टेस्ट भी करेंगे और साथ साथ इसकी तारीफ़ थोड़ी सी और कर देती हूँ। चेक करें, ज़बरदस्त एक करेले, कहीं पे करेले नज़र आएंगे, कहीं आपको चिकन नज़र आएगा और कहीं पे नज़र आएंगी मिर्चें। तो इन मिर्चों के ऊपर थोड़ी सी मैं डाल दूँगी धनिया गार्निशिंग के लिए। ये आपको दिखा रही थी ताकि आपको नज़र भी आए ना इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। तो इस तरह से ज़बरदस्त से करेले, मुर्गी, गोश्त किसी भी चीज़ में बनाएँ और इन्जॉय करें, और याद करें मुझे बैठ के और खाते हुए दुआएँ दीजिएगा, क्योंकि आपसे ये करेले बहुत ज़बरदस्त बने और कड़वे हल्के से, जैसे बिल्कुल पता चलेगा कि करेले हैं।
इस तरह नहीं कि बहुत ज़्यादा कड़वे होंगे, बहुत ज़बरदस्त लगेंगे, कड़वाहट इसकी ख़त्म है सारी। आप जो है ना इसको ट्राई कीजिएगा, जिस तरीके से मैंने बताया सेम एज इट इज़ बनाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं करेले बनाऊंगी तो जो उसका तरीक़ाकार होगा वो आपको मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। दुआ में याद कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई डिश के साथ। अभी करेले और चिकन खा के मज़ा करते हैं। अल्लाह हाफिज़।